तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में कई कबीले में खवातीन एलचेचिक के शादी के कपड़े देख रही होती है, लेकिन मलन खातून बहुत ही परेशान नजर आती है। बेंगे खातून कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी एलचेचिक के लिए ये सब कुछ तैयार कर रखा था। फिर बेंगे खातून आयशा खातून से कहती है, आपने तो कभी एक तैमूर की शादी के बारे में सोचा भी न होगा। आयशा खातून कहती है, बेंगे खातून, दुकान से कपड़े खरीदना आसान है। मैंने इन सब कपड़ों को अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पर जितनी भी चीजें पड़ी है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। इस पर एलचेचिक कहती है, आपका शुक्रिया आयशा खातून, ये सब कुछ वाकई बहुत अच्छे हैं। आयशा खातून भी एलचेचिक का शुक्रिया अदा करती है। बाला खातून कहती है, आयशा खातून, आपने सब कुछ बहुत अच्छा तैयार किया। एलचेचिक को ये सब कुछ बहुत पसंद आया। अगर किसी चीज की कमी होगी तो हम उसे भी पूरा करेंगे। ये सुनकर बेंगे खातून हाथ से वो कपड़ा फेंक देती है, जबकि मलन खातून की तबीयत मजीद बिगड़ रही होती है। मलन खातून उठकर कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ। अभी वो जाने के लिए उठी ही होती है कि बाहर से अलाउद्दीन की आवाज आती है, अम्मा अम्मा। मलन खातून उससे पूछती है, क्या हुआ? कि इसी लम्हे कुछ सिपाही ओरहान को सहारा दिए हुए अंदर दाखिल होते हैं। ओरहान को जख्मी हालत में देखकर वहाँ पर सब परेशान हो जाते हैं। मलन खातून पूछती है, ओरहान बेटा, ये क्या हुआ? ओरहान बताता है, एक हल्की सी चोट है। अलाउद्दीन ऐसे ही परेशान हो जाता है। अलाउद्दीन कहता है, मशक के दौरान मेरी तलवार भाई को लग गई। उस वक्त भाई के बाजू में काफी जलन हो रही थी। ये अपनी तलवार भी नहीं उठा सकते थे। ये सुनकर सबकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। जख्म को देखकर आयशा खातून कहती है, ये सिर्फ तलवार का जख्म नहीं लग रहा। मलन खातून कहती है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? बेंगे खातून आगे बढ़कर कहती है, क्या ये जहर है? तलवार का जख्म तो ऐसा नहीं होता। ये सुनकर पूरे खेमे में हलचल मच जाती है। सिपाही जल्द कुमराल अब्दाल को लेने चले जाते हैं। बाला खातून अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन, अपनी तलवार लेकर आओ, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाना। ये सुनकर अलाउद्दीन तलवार लेने चला जाता है। बेंगे खातून ओरहान के पास जाने लगती है तो मलन खातून अपनी खंजर निकालकर बेंगे खातून की गर्दन पर रखते हुए कहती है, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? दूसरी जानिब उस्मान साहब जानदार साहब से कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि आप कितने अजीम हैं। आपको ना तो सोने से और ना ही लिबास से खरीदा जा सकता है। जिसके दिल में पुख्ता ईमान हो उसे कोई खरीद नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप कुफार के खिलाफ जंग लड़े। ये सुनकर जानदार साहब कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? क्या वो कुफार के अलावा किसी और के साथ लड़ना चाहते हैं? वो भी कुफार के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं। वो भी कुफार के खिलाफ ज्यादा फौज जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? उस्मान साहब कहते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं भी कुफार के खिलाफ ताकत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद दौलत हासिल करना नहीं। क्या आपने सुना कि हाल ही में क्या हुआ? मैंने अपने तमाम किले खो दिए। सोगोत, एनागोल और फिर येनिशेर। मैंने उन सब की हकमियत खो दी। इन तमाम फतवात के बाद मैं अपने कबीले वापस आ गया। क्यों? आखिर क्यों? अगर मैं वालदा सुल्ताना की बात मान लेता तो आज मेरे पास मजीद सोना और जायदादें होती। जो इक्तिदार हासिल करना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ ऐसा करेगा? मुझे उन लोगों के जैसा ना समझे। मैं सिर्फ एक तुर्क सरदार हूँ जो मजलूम लोगों के बारे में सोचता है। मैं जानता हूँ कि आप हम में से ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हो। ये सुनकर सरदार जानदार कहता है, आपके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ खड़े होना। और गरमियान और कारासी, अगर उन्होंने दूसरी जानिब का इंतखाब किया तो आप मुझे अपनी तन्हाई में शामिल कर देंगे? उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, रास्ता मुश्किल है लेकिन बहादुर। तादाद में कम होने के बावजूद इसी रास्ते पर चलते हैं। आपकी सदाकत किसके साथ है जानदार साहब? मुझे बताएं, सुल्तान मसूद के साथ या सुल्तान अलाउद्दीन के साथ? आपको हर चीज सुल्तान मसूद ने दी है जानदार साहब। ये सुनकर सरदार जानदार गुस्से में आकर कहते हैं, आप भी पेंदर साहब की तरह बातें कर रहे हैं उस्मान साहब। उन्होंने कहा कि सुल्तान मसूद मर गए हैं। अब आपका पूछने वाला कोई नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन आपको कुचल देंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं, सुल्तान मसूद जिंदा है। बाइंदर ने आपसे झूठ बोला है और सुल्तान मसूद चाहते हैं कि आप मेरे साथ खड़े हो। ये सुनकर सरदार जानदार कहता है, उस्मान साहब, आप मुझे सबूत दें कि सुल्तान मसूद जिंदा है। फिर उस्मान साहब सुल्तान मसूद की अंगूठी निकालकर सरदार जानदार को दिखाते हुए कहते हैं, ये अंगूठी आपने सुल्तान मसूद के हाथ में देखी होगी।
जब आपने उनके हाथ का बोसा लिया था। इसके साथ ही उस्मान साहब वो अंगूठी सरदार जानदार को दे देते हैं और कहते हैं आपकी सरदारी का मुस्तकबिल आपके फैसले पर मुनस्सर है। इस मुश्किल रास्ते पर आपको सरदार मसूद की जरूरत है। सरदार मसूद ने कहा है का रास्ता मोनो जिसकी फतह आपका ख्वाब है वो इसमें आपका साथ देंगे। अब आप हक के साथ खड़े होंगे या बातिल के साथ। सरदार जानदार को सोच में पड़े देखकर उस्मान साहब कहते हैं फैसला करे और इसके साथ ही उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब के जाने के बाद सरदार जानदार वो अंगूठी पहन लेते हैं और बाइंदर का दिया हुआ चोगा उतार कर फेंक देते हैं। फिर सरदार जानदार अपने सिपाही से कहता है ये चोगा जला दो, इसकी तकदीर हम पर हावी ना हो जाए। ये सुनकर सिपाही वो चोगा ले जाता है। इधर कबीले में बाला खातून मलहन खातून को रोकते हुए कहती है मलहन रुको, अभी इसका वक्त नहीं है, पहले हम ओरहान को देखते हैं। लेकिन मलहन खातून बेंगे खातून से कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ। बेंगे खातून मलहन खातून को रोकते हुए कहती है मलहन खातून रुक जाओ, अगर मैं ऐसा करती तो क्या मैं यहाँ पर मौजूद होती? क्या अब हमारे बीच कोई मसला है? मैंने अपनी बेटी आपको दे दी। मलहन खातून कहती है ये बात सुन लो, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। फिर मलहन खातून अपना खंजर पीछे कर देती है। इसी लम्हे कुमराल अब्दाल अलाउद्दीन के साथ वहां पर आ जाते हैं और अलाउद्दीन अपना तलवार भी लेकर आते हैं। कुमराल अब्दाल ओरहान के जख्म का जायजा लेते हैं। मलहन खातून पूछती है कुमराल अब्दाल बताए क्या सिचुएशन है? कुमराल अब्दाल कहते हैं वो तलवार कहाँ है? बाला खातून उन्हें तलवार देती है। कुमराल अब्दाल कहते हैं ये तलवार जहर आलूद है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखकर ओरहान कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे बाजू में हल्की सी जलन हो रही है बस। कुमराल अब्दाल कहते हैं ओरहान साहब अभी आपके जिस्म में जहर फैल रहा है, मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। मलहन खातून ओरहान को हौसला देते हुए कहती है आप ठीक हो जाएंगे बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। जबकि अस्मा शदीद गुस्से में बेंगे खातून की जानिब देख रही होती है। दूसरी जानिब उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल में मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोनूर कहता है जनाब अगर हम चिनार के रास्ते से जाएंगे तो हमारा काफी वक्त बचत हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं तुम्हें वो रास्ता मालूम है, तुम आगे हो जाओ, हम सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। फिर कोनूर आगे चलता है, उस्मान साहब और बाकी सिपाही उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।